अस्सलाम वालेकुम। हम लोग मैट्रिसेस कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.1 हमने कर दिया। एक्सरसाइज 2.2 पहला सवाल है, इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का रूल बड़ा सिंपल था कि ऐड या सब एडिशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स आपस में ऐड भी हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दो मैट्रिसेस दिए हुए, ए और बी। और पहले पार्ट में कह रहा है ए प्लस बी फाइंड कीजिए, दूसरे पार्ट में कह रहा है ए माइनस बी फाइंड कीजिए। मैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कर दे रहा हूँ। थर्ड पार्ट में कह रहा है 2a माइनस बी फाइंड कीजिए। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 1 और 2 आप कर लेंगे बड़े आराम से। इसमें कह रहा है 2a माइनस बी कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, करते हैं। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए गिवन है 1 प्लस आयोटा 4 आयोटा 0। टू 5 माइनस आयोटा 5 और 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा बी। मैट्रिक्स भी गिवन है 2 प्लस आयोटा आयोटा और 6 प्लस आयोटा। 3 माइनस आयोटा 0 और 2। 4 5 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। तो हमने ये करना है इसे। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और b माइनस करना है। तो मल्टीप्लाई करना, ये नंबर है। किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल सा काम है। उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड करना होगा तो डिवाइड कर देंगे। मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा तो दोनों का ऑर्डर से चेक करना पड़ेगा हमें, सेम है या नहीं है। तो पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 अंदर 2, 2 को आयोटा से 2 आयोटा, 2 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करें 8 आयोटा, 2 को 0 से 2 0, 2 को 2 से 4, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 5 10 माइनस 2 आयोटा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 10, 2 को 3 से 6 आयोटा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 4, 2 3 6 आयोटा, 2 अंदर 2 और माइनस 2। ये एज इट इज रहेगा। 2 प्लस आयोटा आयोटा 6 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा 0 2 4 5 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस हो रहे हैं दोनों। अब ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। नंबर ऑफ रो दोनों में 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। 3 बाई 3 के दोनों आपस में ऐड भी हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो फिर हम लिख देते हैं इम्पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन में पहले मैट्रिक्स को कॉलम को चेक करते हैं हम, पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स को रो में को। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल ये है, रूल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका रूल ये है कि ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो दोनों का ऑर्डर सेम है। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करें। 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा 4 माइनस 3 माइनस आयोटा 6 आयोटा माइनस 4 8 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है जी। 10 माइनस 2 आयोटा माइनस 0 और 4 प्लस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस आयोटा 0 माइनस 6 प्लस आयोटा 10 माइनस 2 और 2 माइनस 2 आयोटा माइनस
2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है जी, 2 प्लस 3 आयोटा है। ठीक है जी, ब्रैकेट ऑन कर दें। 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा, 8 में से 1 निकालेंगे 7 आयोटा, ये माइनस इस पर ऑपरेट कर देंगे, -6 माइनस आयोटा, कुछ होगा नहीं इसका। ये 4 माइनस 3 प्लस आयोटा, 10 माइनस 2 आयोटा में से 0 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 10 माइनस 2 आयोटा, 10 में से 2 निकालेंगे 8, 6 आयोटा माइनस 4, ये एज इट इज रहेगा। 4 प्लस 6 आयोटा माइनस 5 प्लस आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है जी, आ जाइए। इस +2 से -2 कैंसिल, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आयोटा, 7 आयोटा माइनस 6 माइनस आयोटा। अच्छा, 4 में से 3 निकालेंगे 1 प्लस आयोटा, ये एज इट इज रहेगा। 10 माइनस 2 आयोटा, ये 8 एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। रियल नंबर पहले लिख दें, इमेजनरी नंबर बाद में। 5 में से 4 निकालेंगे -1, 6 और 1 7 आयोटा। अच्छा जी, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे 5 आयोटा। ये कैलकुलेट हो गया हमारे पास 2a माइनस बी। ये पार्ट नंबर 3 है 1 का। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है 3a प्लस बी प्लस आयोटा। प्लस आई, नीचे लिखा हुआ है के बारे में कि जो है ना, वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन में बता चुका हूँ मैं आपको, ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का। तो ये कैलकुलेट करना हमने, 3a प्लस बी प्लस आई, 3 मैट्रिक्स से दिया हुआ है आपके पास, 1 प्लस आयोटा 4 आयोटा और 0। मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, सॉरी इसका सेकंड कॉलम दिया हुआ है 2 5 माइनस आयोटा और 5, 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा, 3 है प्लस बी। मैट्रिक्स बी गिवन है आपके पास 2 प्लस आयोटा आयोटा 6 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा 0 और 2, 4 5 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, ये बी आ गया। प्लस यूनिट मैट्रिक्स लिख लें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का। वैसे तो आप ये कर सकते हैं कि तीनों को डायरेक्ट ऐड कर दें, सही है ना, सबका ऑर्डर सेम है। इससे जो है ना, एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं मल्टीप्लाई करूँ, 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 प्लस 3 आएगा, 3 4 ज़ा 12 आएगा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 माइनस 3 आएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आएगा, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 आएगा, 2 प्लस आयोटा आयोटा 6 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा 0 और 2, 4 5 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, 1 0 0 0 1 0 0 0 ऐड कर दिया भाई। सबका ऑर्डर सेम है, या तो पहले इन दोनों को ऐड करें, जो रिजल्ट है उसमें ये ऐड करें, मैं डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ। 3 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा प्लस 1, 6 प्लस 3 माइनस आयोटा प्लस 0, 9 आयोटा प्लस 4 प्लस 0, 12 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 0, ये हो जाएगा 15 माइनस 3 आयोटा प्लस 0 प्लस 1,
ये आ जाएगा 6 प्लस 9 आयोटा प्लस 5 माइनस आयोटा प्लस 0। ये आ जाएगा 0 प्लस 6 प्लस आयोटा प्लस 0। ये हो जाएगा 15 प्लस 2 प्लस 0। और ये हो जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 1। सॉल्व कर लें हम इसे। 3 में 2 ऐड करेंगे 5 और 1 6, और इन दोनों 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आयोटा। 6 और प्लस 3 9 माइनस आयोटा। ये तो ऐड होगा ही नहीं, एक इमेजिनरी नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स जो है ना रियल नंबर है, ठीक रहेगा। 12 और 1 13 आयोटा। ये हो जाएगा 15 में 1 ऐड करेंगे 16 माइनस 3 आयोटा। अच्छा जी, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर। 6 और 5 11, 9 में से 1 निकालेंगे 8 आयोटा। 6 प्लस आयोटा, ये एज इट इज रहेगा। 15 में 2 ऐड कर देंगे 17। 3 में 2 ऐड करेंगे 5 और 1 6, और माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा कैंसिल हो गया। ये आंसर आया हमारे पास 3a प्लस बी प्लस आई इसका। तो ये पार्ट नंबर 4 था 1 का। पार्ट नंबर 1 में a प्लस बी दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 में a माइनस बी दिया हुआ है। डायरेक्ट कर ए बी एंड सी कह रहा है कि वेर एवर पॉसिबल कंप्यूट द फॉलोइंग। जहाँ पॉसिबल हो हम कंप्यूट करते हैं। इसमें भी 3-4 सवाल कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, 2 मैट्रिसेस दिए हुए 3 ए बी एंड सी, और ये मुख्तलिफ ऑपरेशन दिए हुए जो हमने करना है, और ये सारे मल्टीपल के ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है हमारे पास, 2 मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होते हैं ये 2.1 में भी बता दिया है आपको। फॉर मल्टीप्लिकेशन कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो सेकंड मैट्रिक्स में उतने रो होने चाहिए, तो देन पॉसिबल है कि मल्टीप्लाई हो जाए, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ मैट्रिसेस दिया हुआ है ए बी एंड सी, ए और बी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ए में 3 कॉलम है, बी में 2 रो है, नहीं हो सकता। ए और सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला पार्ट यही दिया हुआ है ए सी। आइए करते हैं कुछ, 2-3 क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, सही है ना। ए सी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पहला पार्ट दिया हुआ है, हमने मल्टीप्लाई करना है ए को सी से। मैट्रिक्स से दिया हुआ है 3 4 माइनस 2, -4 5 -3, 1 7 8। और मैट्रिक्स सी दिया हुआ है -5 6 -2, 4 -3 7। पहली मैट्रिक्स में कॉलम 3 है, दूसरी मैट्रिक्स में रो भी 3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, इससे पहले मैं कर चुका हूँ। रॉ कॉलम से होगा, 2 ही कॉलम है, 2 से। 3 को -5 से -15 प्लस -4 को 6 से, तो ये माइनस का 24 हो जाएगा, प्लस 1 को -2 से, ये भी माइनस का आ जाएगा, प्लस फार्मूले का होता है। पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम 3 को 4 से 12 प्लस -4 को -3 से प्लस का 12, 1 को 7 से प्लस 7, दोनों कॉलम। सेकेंड रो को 4 को -5 से -20, 5 को 6 से +30, 7 को -2 से -14, 4 को 4 से 16, 5 को -3 से -15, 7 को 7 से 49। ठीक है, सेकेंड रो भी हो गया। अब थर्ड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें। -2 को -5 से प्लस का 10,
-3 को 6 से -18, 8 को -2 से -16, -2 को 4 से माइनस का 8, -3 को -3 से प्लस का 9, 8 को 7 से 56। सॉल्व कर लो। ये सारे ऐड हो जाएंगे। 15 और 2 17, 24 में 17 ऐड कर दें, 41 माइनस का, 20 में 14 ऐड कर देंगे क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, 34, 34 में से 30 माइनस कर देंगे, माइनस का, सही है ना। 18 में से 10 निकाल दें, 8 बचेगा, 16 में 8 ऐड कर दें, 24, 12 और 12 24, 24 में 7 ऐड कर दें, 31, 16 में 49 ऐड कर दें, बल्कि 16 में से 15 निकाल दें, 1 बचेगा, 1 में 49 ऐड कर दें, 50 हो जाएगा। 56, 9 में से 8 निकाल दें, 1, 56 में 1 ऐड करेंगे, 57। ये मल्टीप्लाई हो गया है। एक पार्ट कर दिया मैंने, आइए एक दो पार्ट और करते हैं। एक पार्ट है हमारे पास ए स्क्वायर कह रहा, छोड़ दें, सी बी, सी और बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 2 का पार्ट है, सी को बी से मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स सी दिया हुआ है, यानी हमारे पास ऑपरेट ये करना है। मैट्रिक्स सी दिया हुआ है, -5 6 और -2, 4 -3 7, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, 3 2 4 -3, -1 और 5। कॉलम को रो से, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रो भी 2 है, मल्टीप्लाई हो गया। कॉलम को रो से 2 रो है, -5 को 3 से, -15, सॉरी रो को कॉलम से, 4 को 2 से, 4 2 जाएगा प्लस का, रो को कॉलम से, सेकंड कॉलम से, -5 को 4 से, -20, 4 को -3 से, -2, -5 को -1 से, +5, 4 को 5 से, 20। ठीक है, पहला रो हो गया। सेकंड रो, 6 को 3 से 18, -3 को 2 से, -6, 6 को 4 से 24, -3 को -3 से प्लस करेंगे, 6 को 1 से -6, -3 को 5 से -15। सेकंड रो हो गया। थर्ड रो को, -2 को 3 से, -6, 7 को 2 से 14, -2 को 4 से -8, 7 को 3 से -20, -2 को -1 से 2, 7 को 5 से 30। 15 में से 8 निकाल देंगे 7, 18 में से 6 निकाल देंगे 12, 14 में से 6 निकाल देंगे 8, 20 में 12 ऐड कर देंगे -32, 24 में 9 ऐड कर देंगे 33, और 21 में 8 ऐड कर देंगे 29, 20 में 5 ऐड करेंगे 25, 15 में 6 ऐड करेंगे 21, 35 में 2 ऐड करेंगे 37। ये आ गया हमारे पास सी और बी। और ये पहले लिखा होता है, ये बाद में तो देन मल्टीप्लाई नहीं होता, इसमें कॉलम नहीं हो जाता, फिर भी कॉलम 3 है और रो भी 3 है, देन तब भी हो जाता, यानी सी बी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी भी। अब इसी तरह एक सवाल मैं 8वां कर रहा हूँ, 8 लास्ट पार्ट, सही है ना। अच्छा, इसमें कह रहा है कि वेयर एवर पॉसिबल, तो पार्ट नंबर 7 पॉसिबल नहीं हो सकता, पार्ट नंबर 10 भी पॉसिबल नहीं होगा, पार्ट नंबर बी और ए ये भी पॉसिबल नहीं है, पार्ट नंबर जो है ना 7 10 ये पॉसिबल नहीं है, सही है। तो एक पार्ट दिया हुआ है 8 में, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना है, पार्ट नंबर 8, इन सबको मल्टीप्लाई ही करना है, जो मल्टीप्लाई होगा उसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सवाल ये है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, मैट्रिक्स सी दिया हुआ है, मैट्रिक्स सी दिया हुआ है -5 6 और -2,
और 4 माइनस 3 7। मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 3 2 4 माइनस 3 -1 और 5। पहले हमने इसको ट्रांसपोज करना है। एक्सरसाइज 2.1 में ये सारी डेफिनेशन लिख दी है मैंने। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन लिखी है कि व्हेन जो है ना इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम या कॉलम इनटू रो, इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने ट्रांसपोज करना है इसको। ट्रांसपोज कर -5 6 -2 कॉलम को रो में लिख दिया 4 -3 और 7। ये आ गया सी ट्रांसपोज। मैट्रिक्स भी दिया हुआ है 3 2 4 -3 -1 और 5। ट्रांसपोज कर दें इसे। कॉलम को रो में लिख दिया 3 2 4 और -3 -1 और 5। ये आ गया बी ट्रांसपोज। हमने सी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है बी ट्रांसपोज से। सी ट्रांसपोज ये आ गया -5 4 6 -3 -2 और 7। और बी ट्रांसपोज ये आ गया 3 4 -1 2 -3 5। मल्टीप्लाई करें। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 3 है, नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स 3 है। मल्टीप्लाई हो जाएगा रो को कॉलम से। -5 को 3 से -15 प्लस 6 को 4 से 24 माइनस माइनस प्लस 2 अंदर फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम -5 को 2 से -10 6 को -3 से -18 -2 को 5 से -10। ठीक है जी। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो 4 को 3 से 12 और -3 को 4 से माइनस का 12 7 को -1 से माइनस का 4 को 2 से 8 -3 को -3 से प्लस का 9 7 को 5 से 30 24 और 2 26 में से 15 निकाल लेंगे 11 बचेगा। ये प्लस का माइनस का कैंसिल माइनस का 7 ये ऐड हो जाएगा 10 20 में 30 18 ऐड करेंगे 38। ये भी ऐड हो जाएगा 17 में 35 ऐड कर लें 52। ये आ गया आपके पास सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। ये आंसर हुआ। तो जब आपके पास इस तरह एक फॉर्म में दे होल ट्रांसपोज देता तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते फिर ट्रांसपोज करते, ऐसा दिया हुआ ऐसा हो। और फर्दर ट्रांसपोज देगा तो पहले ट्रांसपोज करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल थे हमारे पास। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मैट्रिसेस दिए बल्कि 3 दिए हुए एक्स वाई एंड जेड। कह रहा है एक्स वाई इक्वल है वाई जेड एक्स जेड के। आइए देखते हैं। ये रूल था मल्टीप्लिकेशन का। बड़ा सवाल है, मैं एक ही दफ़ा कर दूँ। हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी लेकर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना यहाँ उन्होंने मिस दिया हुआ है, वरना ये कभी इक्वल ही नहीं आएगा। यहाँ 3 की बजाय 2 है तब इक्वल आ जाएगा अगर 2 लिख देंगे। आइए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हम नॉर्मल अगर इस सवाल को करेंगे तो लेफ्ट अलग करेंगे राइट अलग कर लेंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा। मेरे पास स्पेस है लिहाजा एक साथ ही मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। आइए करते हैं। रॉ कॉलम से फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला पहले से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे से। 1 को 2 से 2 प्लस, बल्कि -3 को 3 से करेंगे माइनस का 9 आ जाएगा प्लस 2 को 2 से 4 1 को 1 से 1 -3 को -2 से +6 2 को -5 से -10 1 को -1 से -1 -3 को -1 से +3 2 को -1 से -2। पहला रो कंप्लीट हो गया। सेकंड 2 को 2 से 4 1 को 3 से +3 -3 को 2 से -6
सेकेंड कॉलम 2 को 1 से 2, 1 को -2 से -2, -3 को -5 से प्लस का 15, 2 को -1 से -2, 1 को -1 से -1, -3 को -1 से प्लस 3। सेकेंड रो भी हो गया। थर्ड रो 4 को 2 से 8, -3 को 3 से -9, -1 को 2 से -2, 4 को 1 से 4, -3 को -2 से +6, -1 को -5 से +5, -3 को -1 से +3, -3 को 4 को -1 से -4, -3 को -1 से +3, -1 को -1 से +1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 1 से 1 प्लस -3 को 2 से तो माइनस का 6 हो जाएगा और 2 को 1 से 2 हो जाएगा। 1 को 4 से 4 हो जाएगा, -3 को 1 से -3 हो जाएगा, 2 को -2 से -4 हो जाएगा, 1 को 1 से 1 हो जाएगा, -3 को 1 से -3 हो जाएगा, 2 को 1 से +2। ठीक है। सेकेंड 2 को 1 से 2, 1 को +2 से +2, -3 को 1 से -3, 2 को 4 से 8, 1 को 1 से 1, -3 को -2 से +6, 2 को 1 से 2, 1 को 1 से 1 और -3 को 1 से -3। सेकेंड रो भी हो गया। थर्ड रो 4 को 1 से 4, -3 को 2 से -6, -1 को 1 से -1, 4 को 4 से 16, -3 को 1 से -3 और -1 को -2 से +2, 4 को 1 से 4, -3 को 1 से -3 और -1 को 1 से -1। आइए करते हैं। 4 और 2 6, 9 में से 6 निकालेंगे -3, 4 और 3 7, 7 में से 6 निकालेंगे 1, 8 9 और 2 11, 11 में से 8 निकालेंगे -3, 6 और 1 7, 10 में से 7 निकालेंगे -3, -2 + 2 कैंसिल 15, 4 और 6 10 और 5 15, 3 प्लस का और ये 3 माइनस का, 3 माइनस का 3 प्लस का, 4 प्लस का 4 माइनस का, 0 0 0। 2 और 1 3, 6 में से 3 निकालेंगे -3, 2 और 2 4, 4 में से 3 निकालेंगे 1, 6 और 1 7, 7 में से 4 निकालेंगे -3, ये -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 1 9, 9 6 15, 16 और 2 18, 18 में से 3 निकालेंगे 15, 2 और 1 3 प्लस का माइनस का हो गया 0, 2 और 1 3 प्लस का और ये माइनस का 0, 3 और 1 4 माइनस का और ये प्लस का 4। देखिए आ गया इक्वल, हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है और ऐसा करेंगे तो लेफ्ट राइट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे। इस एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, 5 ही सवाल है, 6 सवाल हैं बल्कि इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 आइए करते हैं हम इसे, ये कैलकुलेट करना है और मैंने कहा कि यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज से ये 2 सवाल ही इंपॉर्टेंट है, 5 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेट करना है a² - 5a + 4i, आई यूनिट मैट्रिक्स है, a² दिया हुआ है -2 -1 0 a 1 4 8 0 3 5, -2 -1 0 1 4 8 0 3 5, -5a 1 -2 -1 0 1 4 8 0 3 और 5 + 4 आई यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहला रो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कॉलम से, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, तीसरा तीसरे से। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, -2 2 2 = 4 प्लस का, 1 को -1 से करेंगे -1, 0 को 0 से करेंगे 0, -2 को 1 से करेंगे -2,
1 को 4 से करेंगे 4 और 0 को 8 से करेंगे 0, -2 को 0 से करेंगे 0, 1 को 3 से करेंगे 3, 0 को 5 से करेंगे 0। फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड, -1 को -2 से प्लस का 2, 4 को -1 से माइनस का 4, 3 को 0 से 0, -1 को 1 से करेंगे माइनस का 1, 4 को 4 से करेंगे 16, 3 को 8 से करेंगे 24, -1 को 0 से करेंगे 0, 4 को 3 से करेंगे 12, 3 को 5 से करेंगे 15, 0 को -2 से करेंगे 0, 8 को -1 से करेंगे -8, 5 को 0 से करेंगे 0 को 1 से करेंगे 0, 8 को 4 से करेंगे 32, 5 को 8 से करेंगे 40, 0 को 0 से करेंगे 0, 8 को 3 से करेंगे 24 और 5 को 5 से करेंगे 25, माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40। माइनस ऑपरेट नहीं किया, सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। माइनस तो इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर दूंगा। 5 0 0, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 4 0 0 0, 4 1 ज़ा 4 0, 4 0 0, 4 0 0, 4 1, 4 में से 1 निकालेंगे 3, -4 में से 2 निकालेंगे -2, ये माइनस का 8, 4 में से 2 निकालेंगे 2, 24 प्लस 16 जो हो जाएगा 40, 40 में से 1 निकाल देंगे 39, ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 49, -10 -5 0, 5 20 40, 0 15 25, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था इसे हमने, 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, माइनस कर दिया। 3 माइनस -10, 2 -5, 3 -2 -5, 39 -20, 27 -15, -8 -0, 72 -40, 49 -25 प्लस 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 10 13, माइनस माइनस प्लस, 5 में से 2 निकाल देंगे 3, -8, 5 में से 2 निकालेंगे -3, 39 में से 20 निकालेंगे 19, 72 में से 40 निकालेंगे 32, ये आ जाएगा 3, 27 में से 15 निकालेंगे बच जाएगा 12 और 49 में से 25 निकालेंगे 24, 4 0 0 0 4 0 0 0 4, इसको आगे ही प्लस कर दे, 13 + 4 -3 + 0 3 + 0 3 + 0 19 + 4 12 + 0 -8 + 0 32 + 0 और 24 + 4। तो ये सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा, हमें कैलकुलेट करना था a² -5a + 4i, 13 में 4 ऐड करेंगे 17, 3 -8 -3, 19 में 4 ऐड करेंगे 23, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 3 12, 24 में 4 ऐड करेंगे 28,
ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 2.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है प्रूफ डैट। इसमें जो सिंबल यूज हुआ हुआ है ना वो ओमेगा है। उसने लिखा नहीं है नीचे, पुरानी बुक में लिखा हुआ था। इस सिंबल को हम कहते हैं ओमेगा। अब तो आप जो है ना, सही है। और इसके बारे में नीचे लिखा हुआ होना चाहिए कि ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये सिंबल लिखने के बाद ये सेंटेंस लिखा हुआ होना चाहिए, तब हम इसे पढ़ेंगे ओमेगा, वरना डब्ल्यू पढ़ेंगे। और अगर इस सिंबल लिखने के बाद वो लिख दे कि ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो देन होगा क्या, ओमेगा क्यूब इक्वल हो जाएगा 1 के। और ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 0 के। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे -1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ओमेगा। ये सारा हम यूज़ करेंगे इस सवाल में। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मैं उतार रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव करना है इसे। ये दिया हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा 1, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इक्वल, ये प्रूव करना। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा 1, और ये आ गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड कर लें। 1 में ओमेगा तो 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर में 1, ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर में 1, और 1 में ओमेगा। ऑर्डर से मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ। ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा, 1 में ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा में 1। यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के। वैल्यू पुट कर रहा हूँ। माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 -1 -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक ही कॉलम में। फर्स्ट रो को, सेकंड रो को, थर्ड रो को मल्टीप्लाई। माइनस ओमेगा स्क्वायर को 1 से माइनस ओमेगा स्क्वायर, -1 को ओमेगा से माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से माइनस ओमेगा, -1 को 1 से -1, माइनस ओमेगा को ओमेगा से माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से माइनस ओमेगा पावर
-1 को 1 से -1, माइनस ओमेगा को ओमेगा से माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा, बीच में प्लस आता, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो गया। अब हमारा प्रॉब्लम है ओमेगा पावर 4, तो ओमेगा पावर 4 जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ओमेगा पर पावर अगर क्यूब से बड़ी हो जाए तो उसे हम ओमेगा क्यूब में ब्रेक कर लेते हैं। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, ओमेगा आ जाएगा, यानी ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा, इसे मैं यहाँ उतार रहा हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा पावर 4 की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऊपर वाले से कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने माइनस ओमेगा, तरतीब से लिख दिए ये बच, यहाँ अब चले बाद में ओमेगा बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से -1 ही कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ से भी -1 कॉमन आ रहा है, अरेंज करके लिखते हैं इसे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसके बारे में लिखा हुआ है 0 के इक्वल होता है, माइनस ओमेगा इंटू 0 -1 इंटू 0 -1 इंटू 0 से मल्टीप्लाई होके सारे 0 हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, प्रीवियस बुक में भी दिया हुआ था और आता रहा है ये एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी। पहले पार्ट में कह रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन हमने प्रूव करना है, दूसरे पार्ट में ये दिया हुआ है, दो पार्ट दिए हुए हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए गिवन है हमारे पास 3 4 -1, 2 -2 और 0, 1 5 -7, और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 9 7 -1, 4 -8 0, 6 5 3, ये दो मैट्रिक्स। पहले पार्ट में कह रहा कि प्रूफ दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, पहला पार्ट। एडिशन ये प्रूव करना, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ये होता है, ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के। इसे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, लेफ्ट और राइट लेके नहीं करता हूँ। सेकंड वाला पार्ट ज़रा मल्टीप्लाई करना है तो उसे लेफ्ट अलग करूँगा, राइट अलग करूँगा। तो ए प्लस बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3 4 -1, 2 -2 0, 1 5 -7 प्लस बी 9 7 -1, 4 -8 और 0 6 5 3 इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। बी दिया हुआ है 9 7 -1, 4 8 0 6 5 3, ए दिया हुआ है 3 4 -1, 2 -2 और 0 1 5 -7। ठीक है जी, ऐड करें, 3 में ऐड करेंगे 9,
2 में ऐड करेंगे 4, 1 में ऐड करेंगे 6, 4 में ऐड करेंगे 7, -2 में ऐड करेंगे -8, तो ये माइनस का ही हो जाएगा। 5 में ऐड करेंगे 5, -1 में ऐड करेंगे -1, 0 में ऐड करेंगे 0, -7 में ऐड करेंगे 3, 9 में ऐड करेंगे 3, 4 में ऐड करेंगे 2, 6 में ऐड करेंगे 1, 7 में ऐड करेंगे 4, -8 में ऐड करेंगे -2, 5 में ऐड करेंगे 5, -1 में ऐड करेंगे -1, 0 में 0, 3 में -7, प्लस साइन लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 9 और 3 12, 4 और 7 11, -1 -1 -2, 2 और 4 6, -10 0, 6 और 1 7, 5 और 1 5 10, -7 में से 3 निकाल देंगे -4, 9 और 3 12, 4 और 7 11, -2, 6 -10 0, 7 10 -4। तो देखिए इक्वल आ गया, हम लिख देंगे हेंस कम्यूटेटिव। अंडर एडिशन वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया एक। सेकेंड पार्ट ये कह रहा, सेकेंड पार्ट में दिया हुआ ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना, ए और बी को मल्टीप्लाई करना, 3 4 -1, 2 -2 0, 1 5 -7, बी 9 7 -1, 4 -8 0, 6 5 3, मल्टीप्लाई करो। वही फर्स्ट रो को पहले कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से। पहला एलिमेंट पहले से 3 9 27 प्लस 2 को 7 से 14, 1 को -1 से -1, 3 को 4 से 12, 2 को -8 से -16, 1 को 0 से 0, 3 को 6 से 18, 2 को 5 से 10 और 1 को 3 से 3। ठीक है। 4 को 9 से 36, -2 को 7 से -14, 5 को -1 से -1, 4 को 4 से 16, -2 को -8 से +16, 5 को 0 से 0। ठीक है। 4 को 6 से 24 प्लस -2 को 5 से तो -10 हो जाएगा, 5 को 3 से 15 हो जाएगा, -1 को 9 से -9, 0 को 7 से 0, -7 को -1 से +7, -1 को 4 से -4, 0 को 8 से 0, -7 को 0 से 0, -1 को 6 से -6, 0 को 5 से 0 और -7 को 3 से -21। सो ये 14 में से 1 निकाल देंगे 13, 27 में 13 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। अच्छा जी, 14 और 5 19 हो गया, 36 में से 19 निकाल देंगे, 17, -9 में से 7 निकालेंगे -2, -16 में से 12 निकालेंगे -4, 16 + 16 32, -4, 18, 10 में 3 ऐड करेंगे, 13 में 18 ऐड कर देंगे, 31, 24, 15 में से 10 निकाल देंगे 5, 24 में 5 ऐड करेंगे 29, 21 में 6 ऐड करेंगे 27। ये आ गया ए बी। हमने इसका करना है ट्रांसपोज। फोर्टी
17 माइनस 2, -4 32 माइनस 4, 31 29 माइनस 27। अब आपकी मर्जी कॉलम को रो में लिख दें या रो को कॉलम में। कॉलम को मैं रो में लिख दे रहा हूँ। 14 17 माइनस 2, -4 32 -4, 31 29 और -27। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। राइट हैंड साइड ये दिया हुआ है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले बी ट्रांसपोज निकालें। बी दिया हुआ है 9 7 -1, 4 -8 0 6 5 3। हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है। 9 7 -1, 4 -8 0 6 5 3। ट्रांसपोज कर दें उसको। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए इस तरह कर रहा हूँ। कॉलम को रो में लिख दें। 9 7 -1, 4 -8 0 6 5 3। बी ट्रांसपोज। इसी तरह ए ट्रांसपोज निकालनी। ए दिया हुआ है 3 4 -1, 2 -2 0 1 5 -7। इसका ट्रांसपोज करना। 3 4 -1, 2 -2 0 1 5 -7। कॉलम को रो 3 4 -1, 2 -2 0 1 5 -7। ठीक है जी, ये ट्रांसपोज। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये रिजल्ट आना चाहिए। बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज आ गया 9 4 6 9 4 6 है 9 4 6 7 -8 5 -1 0 3। ए ट्रांसपोज ये आ गया 3 2 1 4 -2 5 -1 0 -7। मल्टीप्लाई करें। 9 को 3 से 27, 7 को 2 से 14, -1 को 1 से -9 को 4 से 36, 7 को -2 से -14, -1 को 5 से 9 को -1 से -9, 7 को 0 से 0, -1 को -7 से +7। ठीक है जी, पहला रो कंप्लीट हो गया। सेकंड रो 4 को 3 से 12, -8 को 2 से -16, 0 को 1 से 0, 4 को 4 से 16, -8 को -2 से प्लस का 16, 0 को 5 से 4 को -1 से -4, -8 को 0 से 0, 0 को -7 से 0, 6 को 3 से 18, 5 को 2 से 10, 3 को 1 से 3, 6 को 4 से 24, 5 को -2 से -10, 3 को 5 से 15, 6 को -1 से -6, 5 को 0 से 0, 3 को 7 से -21। 14 में से 1 निकालेंगे 13, 27 में 13 ऐड करेंगे 40, 16 में से 12 निकाल देंगे -4, 13 में 18 ऐड करेंगे, 13 में 18 ऐड करेंगे 31, 19, 36 में से 19 निकालेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 17, ये आ जाएगा 36। और 15 में से 10 निकालेंगे 5, 24 में 5 ऐड करेंगे 29, 9 में से 7 निकालेंगे -2, -4, 21 और 6 27। तो आप देखिए दोनों सेम आ गया।
तो हम लिख देंगे हैंस ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गई। 2.1 में पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ। 2.1 में तो मैंने बहुत लेंदी बनाया, डेफिनेशन वगैरह सब आपके लिए लिखी जो आपको बड़ा फ़ायदा देगी। 2.2 भी कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।